क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आज दिल्ली में हो रही है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। चीन के आक्रामक रुख के मद्देनजर हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के हालात और कई आपसी मुद्दों पर इस अहम बैठक में चर्चा हो सकती है। इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे, जबकि इस बैठक में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री यहां पर शामिल हो रहे हैं। इससे पहले सितंबर 2022 में न्यूयॉर्क में क्वाड देशों की बैठक हुई थी। दिल्ली में G20 की बैठक में 27 देशों से आए विदेश मंत्रियों की बैठक यहां पर कल खत्म हुई। इसके बाद कोई साझा बयान यहां पर जारी नहीं हुआ, क्योंकि उसे लेकर कोई सर्वसम्मति नहीं बनी। हालांकि G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत की पूरी कोशिश रही कि अहम मुद्दों पर सभी देश मिलकर आगे बढ़ें। G20 की बैठक में पहली बार एक छत के नीचे 27 देशों के विदेश मंत्री इकट्ठा हुए। इनमें G20 सदस्य देशों के 18 और आमंत्रित देशों के 9 विदेश मंत्री शामिल रहे। इस बैठक को दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकजुटता का संदेश दिया। आगे युद्ध न हो, इसके लिए UN जैसी संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाने का सुझाव भी दिया। The architecture of global governance created after the Second World War was to serve two functions. First, to prevent future wars by balancing competing interests. Second, to foster international cooperation on issues of common interests. The experience of the last few years, financial crisis, climate change, pandemic, terrorism, and wars clearly shows that global governance has failed. विदेश मंत्रियों की इस बैठक में यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को लेकर रूस और चीन ने वित्त मंत्रियों की बैठक की तरह ही आपत्ति जताई, लिहाजा कोई साझा बयान जारी न हो सका। बाली के बाद अभी जो है दुनिया में काफ़ी कुछ घटनाएं हुई हैं। अब जो G20 के सदस्य जो हैं, जो इस मुद्दे के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनके इस मामले में अलग अलग विचार हैं। और हम जो हैं इस बार उनके विचार माने उनके बीच में इतना गैप था कि हम लोगों ने प्रयास तो की, पर प्रयास के बावजूद हम जो है इस समय सहमति बना नहीं पाए। हालांकि अध्यक्ष देश के तौर पर भारत को इस बात की संतुष्टि है कि आर्थिक सहयोग, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा समेत दूसरे अहम मुद्दों पर एक व्यापक सहमति बनी है, जिसे आउटकम डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बटे इस कुटुंब को साझा मुश्किलों के हल के लिए भी साथ लाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि शिखर सम्मेलन में फिलहाल वक्त है और मुमकिन है कि तब तक हालात बदल जाएं। G20 बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव के बीच छोटी सी मुलाकात की खबर आई। रूस की तरफ से कहा गया कि कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन अमेरिका की तरफ से जानकारी आई कि यूक्रेन मुद्दे को उठाया गया। Ukraine is encouraged to continue war when Ukraine was ready to be engaged in negotiations last March, and when Ukraine suggested principles on how the situation could be resolved, that we have supported and we were ready to sign an agreement based on these principles. Ukraine was slapped on their wrists. Everyone knows this. I spoke briefly with Russia's Foreign Minister Lavrov on the margins of our G20 meeting today. I urged Russia to reverse its irresponsible decision and return to implementing the New START Treaty, which places verifiable limits on the nuclear arsenals of the United States and the Russian Federation. Mutual compliance is in the interest of both our countries. इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो अहम द्विपक्षीय मुलाकात की, एक अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ और दूसरा चीन के विदेश मंत्री चिन गैंग के साथ।
चीन गैंग के साथ करीब 45 मिनट की बातचीत चली। The current state of our relationship, which many of you have heard me describe as abnormal, and I think those were among the adjectives that I used in that meeting. We have, there are real problems in that relationship that need to be looked at, that need to be discussed very openly and candidly between us. The thrust of the meeting was really on our bilateral relationship and the challenges in the bilateral relationship, especially that of peace and tranquility in the border areas. G20 का गठन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच आपसी सहयोग और साझेदारी के मकसद से हुआ है, लेकिन युद्ध और सामरिक सुरक्षा जैसे मुद्दे भी इस पर हावी होते चले गए हैं। जंग के लिए जिम्मेदार कौन, इस बात पर बहस और विवाद हो सकता है, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जंग का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। भारत ने G20 बैठकों में सभी पक्षों को यही समझाने की कोशिश की है ताकि G20 का ये मंच युद्ध का अखाड़ा बनकर न रह जाए, बल्कि आर्थिक और दूसरे सुरक्षा सरोकारों के अपने मूल मकसद की तरफ आगे बढ़े ताकि तमाम दुनिया को इसका फायदा हो। नई दिल्ली में कादम्बनी शर्मा के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।